क्या आपने कभी सोचा है कि हरिद्वार में कुंभ के मेले के दौरान गंगा का पानी सिर्फ जल नहीं रह जाता, वो अमृत क्यों बन जाता है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छुपा है कोई रहस्य, कोई विज्ञान, कोई ऐसा राज जो हजारों साल पुरानी सभ्यता में छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आप भी हमारे साथ चलिए हरिद्वार की पवित्र धरती पर, जहां कुंभ के समय हर बूंद अमृत हो जाती है, और जानिए वो कारण जो इस घटना को सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान की नजरों में भी खास बनाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आस्था, विज्ञान और इतिहास का संगम है। हरिद्वार उत्तराखंड की पवित्र भूमि और कुंभ मेला मानव सभ्यता का सबसे बड़ा जमावड़ा। करोड़ों लोग एक साथ गंगा में स्नान करते हैं। कहते हैं इस स्नान से पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही गंगा का जल अमृत बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? कुंभ के समय ही क्यों, बाकी समय क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, पौराणिक काल में। हिंदू धर्म की मान्यता है कि देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। मंथन से निकले 14 रत्न और अंत में अमृत का कुंभ। देवताओं ने अमृत असुरों से छुपाकर 4 जगहों पर रखा: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तभी से माना जाता है कि कुंभ के मेले के दौरान उन जगहों पर गंगा का पानी अमृतमय हो जाता है। कहते हैं जिन जिन जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी, वहां गंगा, शिप्रा, गोदावरी जैसी नदियों का पानी भी अमृत समान हो गया। लेकिन क्या यह सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई और भी राज छुपा है? विज्ञान की नजर से क्या सच में जल बदलता है? आधुनिक विज्ञान ने भी इस रहस्य को समझने की कोशिश की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, रुड़की और कुछ अन्य संस्थानों ने कुंभ मेले के दौरान गंगा के पानी पर रिसर्च की। हैरानी की बात यह है कि कुंभ के समय गंगा के पानी में प्राकृतिक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज यानी रोगानुरोधी गुणों में वृद्धि देखी गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष स्थिति, जिसे हम ज्योतिष में योग कहते हैं, उस समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है। यही कारण है कि गंगा का पानी उन खास दिनों में और भी शुद्ध, शक्तिशाली और रोग नाशक हो जाता है। इसे विज्ञान की भाषा में हम कह सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड का असर। कुंभ मेले में स्नान सिर्फ शरीर को साफ करने का तरीका नहीं, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। करोड़ों लोग एक साथ एक ही विश्वास से गंगा में उतरते हैं और उस सामूहिक ऊर्जा से वहां का वातावरण ही बदल जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इतने लोग एक ही उद्देश्य से एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो वहां की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बनाती है। ये ऊर्जा भी उस पानी को अमृत समान शक्तिशाली बना देती है। कुंभ के समय लिए गए सैंपल्स में पाया गया कि गंगा जल में मौजूद एक विशेष वायरस नाशक तत्व बैक्टीरियोफेज की संख्या बढ़ जाती है। यही वजह है कि गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। कुंभ के दौरान सूर्य की विशेष स्थिति, चंद्रमा का आकर्षण और लाखों लोगों की आस्था, इन सब का मिला जुला असर गंगा को अमृत बना देता है। यही है विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम, जो हरिद्वार को कुंभ के समय और भी खास बना देता है। मीडिएशन कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह हमारी सभ्यता की जीवित मिसाल है। हरिद्वार की पवित्र भूमि पर, जहां ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तप करते आए हैं, वहां गंगा का बहता जल सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हमारी परंपरा, इतिहास और संस्कृति की जीवित धारा है। कुंभ के दौरान जैसे ही स्नान का मुहूर्त आता है, लहरों की आवाज में मंत्रों की गूंज घुल जाती है और हर बूंद अमृत हो जाती है, अमृतत्व का अनुभव कराती है। तो दोस्तों, यह था रहस्य। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में गंगा का पानी अमृत क्यों बन जाता है? यह सिर्फ आस्था नहीं, विज्ञान भी इसे खास मानता है। क्या आपने कभी कुंभ मेला देखा है, या क्या आप भी उस पवित्र स्नान का अनुभव करना चाहते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि यह ज्ञान, ये कहानी और ये रहस्य और भी लोगों तक पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए रहस्य और नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए जय गंगे, हर हर गंगे।